हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हमारा ये पहला पॉडकास्ट है। आज मैं पहले गेस्ट से मिलने के लिए जा रहा हूँ सुबह सुबह, और मौसम भी बहुत अच्छा है फिलहाल। देखते हैं पॉडकास्ट शूट करते तक कैसा रहता है माहौल। तो आज जो गेस्ट है ना, उनके बारे में बताना चाहता हूँ कि उन्होंने छत्तीसगढ़ में रैपिंग का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ाया है। जब उन्होंने स्टार्ट किया था तब यहाँ पे ऑलमोस्ट रैपिंग कोई नहीं करता था, गिने चुने एक दो लोग करते थे। लेकिन फिर उन्होंने जब रैपिंग स्टार्ट किया अपना, और उसके बाद छत्तीसगढ़ी में रैपिंग करके उन्होंने जो लेवल बढ़ाया है छत्तीसगढ़ में रैपिंग का, हैट्स ऑफ है। तो अभी मैं उनसे जस्ट पिकअप करने जा रहा हूँ उनको, उनसे मिलते हैं और आपको मिलवाता हूँ। तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सफर अनस्क्रिप्टेड में। आज हमारे साथ है अंकित भाई। अंकित भाई नहीं, रैपर अंकित। तो कैसे हैं अंकित भाई आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया। बहुत टाइम बाद मिलना हो रहा है हम लोग। बहुत समय बाद हो रही है मुलाकात। सच में कितना टाइम हो गया? लास्ट तो हम लोग कहाँ मिले थे? दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में, आई थिंक खारून पार्क के इवेंट में मिले थे, राइट। तो कितने बजे उठे अंकित भाई आज सुबह? या डेली उठते हैं सुबह या फिर अभी मतलब? नहीं, आज इसके लिए जल्दी उठा हूँ। वैसे तो मैं 8 बजे उठता हूँ लेकिन आज उठ गया हूँ मैं 7 बजे। क्या बात है भाई, 1 घंटे पहले उठा हूँ आज। थैंक यू सो मच भाई, मेरे जल्दी उठने के लिए थैंक यू। मेरे को मुझे पता है सुबह जल्दी उठने का दुख। आप लोग का मुझे एक वो याद है एल्बम, जब मैं यहाँ पे नहीं था, जस्ट सिर्फ मैं नाम सुना था कि भाई दो भाई लोग एक जन सिंगिंग करते हैं, एक जन रैपिंग करते हैं, और आप लोग का एक वीडियो शूट करना है। तो मैं वहाँ पे था नहीं, कोरियोग्राफी करना था। तो मेरे से सोमो और शशांक ने किया था शायद। आर स्टेडियम। आर स्टेडियम कौन सा गाना है वो? आर स्टेडियम, रहना है तेरे दिल में। हम लोगों का फर्स्ट ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो था हम लोगों का, फर्स्ट ऑफिशियल वीडियो आप लोग, और बहुत सही था वो। और आप म्यूजिक भी तो लिखते हो क्या? मतलब सॉन्ग्स भी तो लिखते हो ना? हाँ, मैं सॉन्ग भी लिखता हूँ, एज ए लिरिसिस्ट भी काम करता हूँ मैं। बहुत सारे गानों के लिए लिरिक्स भी दिए मैंने। भाई पहला लिरिक्स जो आपने दिया था वो कौन सा था? जो मतलब सॉन्ग के लिए पहला लिरिक्स? सॉन्ग के लिए पहला लिरिक्स मैंने दिया था स्वच्छ भारत अभियान के लिए दिया था मैंने। पहला गवर्नमेंट प्रोजेक्ट? हाँ, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट। मतलब वो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट नहीं था, वो हमने अपने मन से किया था। उसके बाद गवर्नमेंट को पिच किया था। अच्छा, ओके। उसके बाद गवर्नमेंट को वो पसंद आ गया था, तो फिर वो 4 लैंग्वेजेस में किया था मैंने उसका लिरिक्स। लेकिन मतलब हिंदी में लिखा था, बाकी को फिर मैं ट्रांसलेट करवा लिया था जिस लैंग्वेज के लोग समझ गया। मतलब आपने मेन जो किया वो हिंदी में किया, फिर बाकी में ट्रांसलेट कर लिया। तो उसके लिए हम लोगों को फिर अवार्ड मिला था सेंट्रल गवर्नमेंट से दिल्ली में, स्वच्छ भारत अभियान के लिए। मतलब ऑल ओवर इंडिया से 7 गाने सेलेक्ट हुए थे उस टाइम पे स्वच्छ भारत अभियान के लिए, जिसमें से 4 जो थे वो छत्तीसगढ़ से ऋषिराज और मेरे थे वो गाने। अरे वाह, क्या बात। कब की बात होगी ये भी 16 के आसपास की बात होगी, 15-16 के आसपास की बात होगी। तब हम लोग कॉलेज में थे। कौन से कॉलेज से पास आउट हो भाई? हम लोग पढ़े हैं प्रगति कॉलेज से। प्रगति समता कॉलोनी? हाँ, समता कॉलोनी वाला प्रगति कॉलेज। एक प्रगति वहाँ भी हुआ करता था ना, शेष बाहर में, जिसकी बिल्डिंग टेढ़ी थी ऐसी। रियल में टेढ़ी थी कि टेढ़ी हो गई थी? वो उसको बनाए थे वैसा टेढ़ा। स्ट्रक्चर ही वैसा टेढ़ा। वो भी एक प्रगति कॉलेज था। ओके। अपन तो समता से पढ़े हुए हैं। क्लास में कम, कैंटीन में ज्यादा बैठते थे, ये गाने बनाने रहते थे। लेकिन हमारी प्रिंसिपल भी बहुत सपोर्टिव हुआ करती थी। हम लोग को आके देखती थी ना, कैंटीन में बैठे हो तो कुछ नहीं बोलती थी। मेरे को आपसे ये पूछना था, जो अभी सोशल नेटवर्क पे रैप में या फिर सिंगिंग में जो अभी डिस वाला सीन चलता है, हाँ, आप क्या सोचते हो उसके बारे में? डिस कितना सही है करना, लोगों किसी को टीज करना, डिस करना कितना सही है या गलत है? क्या सोचते हो आप उसको? देखो, अब डिस कल्चर के बारे में मैं तो जितना जानता हूँ कि ये जो डिस कल्चर स्टार्ट हुआ था, ये हुआ था एज अ प्रोटेस्ट टाइप का चालू हुआ था ये फॉरेन में। जो ब्लैक लोग होते हैं, तो जो उनके साथ जो रेसिज्म होता था, जो भेदभाव होता था, तो वो एज अ डिस ट्रैक गवर्नमेंट के लिए निकालते थे, या उनके लिए निकालते थे वो लोग जो उनके ऊपर अत्याचार करते थे। ये इस तरीके से चालू हुआ था। लेकिन अब वो धीरे धीरे ऐसा हो गया कि अगर वो डिस एक अपनी आवाज उठाने का ही तरीका है। लेकिन अभी जो कभी कभी देखने को मिलता है, वो सिर्फ एक सोशल मीडिया में अपना हाइप बनाने के लिए भी होता है, जो कि बहुत गलत होता है, क्योंकि चीजें बहुत पर्सनल भी चली जाती हैं। लोग इसमें बाउंड्रीज नहीं रखते हैं, घर वाले, माँ बहन सब पे चले जाते हैं। तो ये डिस कल्चर इसलिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि डिस कल्चर की वजह से बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट मरे भी हैं। हाँ, टूपाक, बिगी,
90s के जो लेजेंड्स हुआ करते थे 90s 80s के, वो लोग मरे भी इस वजह इतना से। ज्यादा बुरी तरीके इतना से ज्यादा किया। बुरा जब हो जाता है ना तो लोग एक दूसरे को गोली भी मरवा देते हैं। तो ये इंडिया के लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मतलब किसी के इंसान का इतना सारा अच्छा काम नहीं देखेंगे, एक चीज अगर कुछ हाँ। गलत निकल गया तो उसके ऊपर आप डिस कर दे रहे हो, हाँ, है ना, उसका आप निकाल, बहुत गलत चीज है वो तो भाई। लेकिन अगर अपनी बात अच्छे से रखो, सलीके से रखो, तो डिस भी बहुत इंजॉय हाँ, करने वाली चीज है। तरीका होता है करने हाँ, का, राइट। आप हम्म। भाई पूरा आप तो बहुत नीचे स्तर पे जाके हाँ, आप डिस कर रहे हो लोगों को, मतलब जितना गंदा से गंदा बोल सकते हो ऐसा वाला हो गया एमिवे आजकल। और रफ्तार की डिस हुई थी, उसी से तो हिप हॉप सीन फटा था। हाँ, मेन वहीं से ज्यादा। तब तो रैप तो क्या फटा था उस टाइम पे, और वो अच्छा डिस था। अंकित भाई, आप जब पहली बार स्टेज पे गए होगे लाइफ में, पहली बार, आप वो किसी कंपटीशन के लिए गए होगे या फिर एज अ आर्टिस्ट, आपको हाँ। याद है कब आपने किया था पहला हाँ, स्टेज मेरा परफॉर्मेंस? पहला स्टेज शो था मैग्नेटो मॉल में था। मैग्नेटो मॉल में? क्या मैग्नेटो बात मॉल में है। था। अरे वाह। मैग्नेटो मॉल में तो इतने इवेंट्स में हम लोगों हाँ, ने फ्री में हाँ, परफॉर्म किया है। मैग्नेटो। तब हम लोग का बैंड हुआ करता था, 7 नोट्स नाम था उस बैंड का। 7 नोट्स। 7 नोट्स नाम था। Okay. हाँ, उस टाइम पे ना बैंड का जो कल्चर था ना, यहाँ पे वॉर ऑफ बैंड्स हुआ करते थे। War of Bands, वॉर ऑफ right. बैंड्स हुआ करते थे, तो हमारा बैंड था 7 नोट, जिसमें मतलब वॉर ऑफ बैंड में जितने बैंड आते थे ना, किसी में रैपर नहीं हुआ करता था, सिर्फ हमारे बैंड में मैं एक रैपर हुआ करता था। था। तो एक एक्स फैक्टर भी था हम लोग के लिए। तो जब लोग चलते गाने में रैप सुनते थे ना, तो बहुत शॉक्ड हो जाते थे, ओह माय गॉड, ये क्या है। जलवा है हमारा। तब मैं खुद के लिखे हुए बहुत कम करता था। वो हनी सिंह के गाने किया करते थे हम लोग। वो एक हाय मेरा दिल गाना आया था ना, हनी सिंह और अल्फाज का। रो रो के हाँ, गुजरता। तब ऋषि गाता था अल्फाज का अच्छा, पार्ट क्या और बात मैं करता था हनी सिंह का पार्ट। बहुत सटीक था वो पहला शो था हम लोगों का, और हमने अपने सारे दोस्त लोग को इनवाइट किए थे। लेकिन जब वो शो स्टार्ट हुआ ना, तो सामने हम लोग को सिर्फ 5 और 6 लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। उसमें हम लोगों ने पूरा शो खत्म किया। ये भी दिन देखा है हमने। हाँ, अंदर से इतना रोना भी आ रहा था ना कि भाई पहला शो है। और वो अरे आती जाती यार। भीड़ ना रुक भी नहीं रही थी। Shit. जो आती जाती भीड़ रुक जाती है ना देखने के लिए, वो भी नहीं रुक रही थी। मॉल में यही वहां से होता इतना डिमोटिवेट होके निकले थे हम लोग। है। अरे यार। और हम लोग कैसे गए थे, वो हमारा जो ड्रम का सेट है ना, उसको ऑटो में भर के, उस टाइम पे मैं बहुत पतला दुबला सबसे मैं ही हुआ करता था ग्रुप में। तो बोले ऑटो में तू घुस जा और ड्रम को अच्छे से पकड़ना। पूरा ऐसा लेके पहुंचा था, पूरा रेडी होके। और मैग्नेटो के सामने ऑटो रुका है, और फिर मैं एक एक करके ड्रम सेट्स को निकाले, अंदर असेंबल वगैरह किए, और फिर देखे तो हम लोग ऐसा परफॉर्मेंस हो गया। इतना मेहनत करने वाले तब पाछे। हाँ, अरे यार। तो हम लोग पूरा टूट गए थे अंदर से कि हम लोग को ये इस लाइन में काम करना चाहिए कि नहीं। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। कोई सुनने भी नहीं आता। लेकिन वो पहला शो था, और मेरे घर वालों को नहीं पता था मैं परफॉर्म करने गया हूँ, कि मैं रैप स्टार्ट कर दिया हूँ। उनको तो मैं डांस क्लास बोल के जाता था। अच्छा, स्टार्ट करने के बाद पता चला? हाँ हाँ, और मैं डांस क्लास, कौन सी डांस क्लास का झूठ बोल के जाता था मालूम है आपको? हाँ, हाँ। जो आपकी डांस क्लास वहां पे, क्या बात कर रहे हाँ। हो? हॉट स्टेपर। हॉट स्टेप, उसके पीछे था मेरा कोचिंग। अच्छा। हाँ, 11th क्लास का देवेंद्र कोचिंग। नगर या फिर कहाँ, कौन सा वाला ब्रांच में आता था? ये वाला यार, ये रिंग रोड में था ना। रिंग रोड में, रिंग रोड में। हाँ, समझ लो राजेंद्र नगर के पास पे था डांस जो। क्लास तो नहीं आते थे, लेकिन नहीं, उसके हाँ, नहीं आता था मैं। अब मैं ना आपकी डांस क्लास को बहुत बाहर से खड़े होकर बहुत दिखता था। अच्छा। जब डांस करते थे ना, क्योंकि मेरे को हाँ, डांसर हाँ, बनना था, ओह। मैं खड़े होकर देखता था, यार ये डांस क्लास का फीस कितना होगा। सोचता था कितने फीस होगी इसकी, घर में बताऊंगा तो साला दिक्कत हो जाएगा। तो मैंने डांस क्लास, क्या बोलते, डांस क्लास बोल के फिर मैं बैंड प्रैक्टिस में चले जाता था। मम्मी डांस क्लास ज्वाइन किया, बोल देता। कोचिंग भी नहीं जाता था और वहां भी नहीं जाता था, बैंड प्रैक्टिस में चला जाता था। और जब ये पहला शो हम लोग जब परफॉर्म किए थे ना, तो एक छोटा सा ना दैनिक भास्कर के कॉलम में ना एक फोटो आई थी हमारे बैंड की। अरे। तो घर वाले देखे, बोले कि ये तो तेरे जैसा लग रहा है। वाह। मैं बोला हाँ, तू कल यही शर्ट पहन के गया था, तू ये क्या कर रहा है? मैं बोला मम्मी मैं रैप करता हूँ, हम लोग का एक बैंड है 7 नोट्स नाम का, मेरे को रोकना मत, डांस क्लास तो नहीं जाने दिए, मेरे को यहाँ पे जाने दो बोल देता था मैं। भाई, आप जो छत्तीसगढ़ी रैप करते हो, हाँ। तो ये आइडिया आपको कैसा है कि भाई मेरे को छत्तीसगढ़ी पे करना चाहिए रैप? क्योंकि लोग अभी भी यहाँ पे रहते हैं, लेकिन अभी भी हिंदी में ही कर रहे हैं बहुत हाँ। लोग रैप। तो ये आपको कैसे कनेक्ट किया? नहीं मुझे और मेरे ख्याल से आपको छत्तीसगढ़ पे ज्यादा सपोर्ट मिला होगा छत्तीसगढ़ी पे रैप करने के लिए हाँ, शायद, right? छत्तीसगढ़ी पे तो हाँ, मेरा पहला गाना था छत्तीसगढ़ी रैप था मेरा, वो था सब बने बने। सब बने बने, हाँ, right? सब बने हाँ, बने। सुना वो है। हाँ, वो गाना अच्छा फटा था, पहला गाना था और बहुत अच्छा फट गया था वो। तो छत्तीसगढ़ी रैप करने का मेरे दिमाग में ऐसा आया था कि पहले तो हम लोग अनप्लग्ड वगैरह बनाते थे, ऋषि और मैं, उसके बीच में मेरा हिंदी रैप हुआ करता था। हाँ, हाँ। तो फिर मैं सोचा कि हिंदी तो बहुत टाइम से कर रहा हूँ, कुछ अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा है, तो मैं सोचा कि मैं जहाँ रहता हूँ मैं वहाँ की बात क्यों ना करूँ। Exactly. क्योंकि मेरे आसपास जितने दोस्त रहते थे सब छत्तीसगढ़ी में भी बात करते थे, और उन लोग के मैं देखता था कि उनके पास ना सुनने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं।
मतलब हाँ। कि छत्तीसगढ़ी मेरे जो दोस्त थे उनके पास ना छत्तीसगढ़ी रैप सॉन्ग सुनने के लिए थे नहीं, तो वो लोग ना कभी कभी बोलते थे कि छत्तीसगढ़ी में ज्यादा आर्टिस्ट नहीं, एक हैप्पी भाई का ही गाना आया था उस टाइम पे, बोकोलोलो आया था। हाँ, तो वो फटा था अच्छा, तो मैं सोचा कि ये हैप्पी भाई छत्तीसगढ़ी में किए, तो मैं सोचा कि एक ट्रैक मैं भी निकाल के देखता हूँ छत्तीसगढ़ी में, थोड़ा मतलब कि उनका तो बहुत ज्यादा एकदम फनी वे में था वो, Funny way पे तो मैं सोचा कि मैं थोड़ा सा कम फनी वे में थोड़ा सा अलग टाइप का कुछ करने का ट्राई करता हूँ, अलग म्यूजिक पैटर्न में करने का ट्राई करता हूँ। तब मैंने फिर सब बने बने निकाला था। भाई बहुत सही सॉन्ग है वो, अच्छा लगा, मैंने भी सुना वो। उस पे उस टाइम पे टिकटॉक चलता था, इतने टिकटॉक बने थे उस गाने पे। टिकटॉक का भी क्या दौर था भाई, लहर था टिकटॉक हाँ, तेरी काली काली दो अखियाँ। का। अपन टिकटॉक बनाते थे क्या? मैं टिकटॉक बनाता था, मेरे को भी वही चुल था टिकटॉक बनाने का। अब वही प्लेटफॉर्म था जहाँ से लोगों को रीच मिलती थी, लोग फेमस हो रहे थे, तो अपन सोचा अपन भी तो रैप करते हैं, एक दो रैप वाले भी बना दिए, किसी डायलॉग में बना दिए। सही में सही। अच्छा भाई, जैसे आप निकलते हो कहीं भी जाते हो घूमने, जब फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ होगा कोई आपको पहचाना होगा रास्ते में कि अरे भाई ये तो रैपर अंकित है भाई, मिलते हैं ऐसे जाके या फिर फोटो लेते होंगे, तो फर्स्ट टाइम वाला वो कैसा फील था, आपको कैसा लगा? फर्स्ट टाइम का यार मेरे को ना अभी भी याद है, हम लोग जा रहे थे गांव में और मेरी पूरी फैमिली, और कुम्हारी के आगे में ना एक चाय दुकान में हम लोग नाश्ता वास्ता करने के लिए रुके थे। मैं गाड़ी में बैठा हुआ था, तो मैं बोला कि मैं लेके आता हूँ, आप लोग बैठो। बोला, मैं गया और मैं ऑर्डर दिया। तब तक ना वो लोग पहचान गए थे मुझे, रैपर अंकित है। लेकिन फर्स्ट टाइम में क्या है कि ऑडियंस मतलब जो लोग मिलते हैं ना, वो थोड़ा सा ना हिचकिचाते हैं बात करने में। पहले तो सोचते हैं कि ये वो वही है कि नहीं है, क्योंकि बहुत लोग मेरे को बोलते हैं कि भाई अपना म्यूजिक वीडियो में एकदम अलग दिखते हो, सामने से ना एकदम अलग दिखते हो। तो वो थोड़ी देर कंफ्यूजन में था वो। उसके बाद मैं गाड़ी में लेके आया चाय नाश्ता, फिर हम लोग खाए पिए। उसके बाद जब मैं बिल पे करने गया ना, तो मैं बोला भाई आप रैपर अंकित हो ना? मैं बोला हाँ। तो पूरा स्टाफ को इकट्ठा कर लिया वो अपने, अरे यही है यही है यही है यही बोला था ना तेरे को, बोल रहा था ना तेरे को यही है। ये मान ही नहीं रहा था, ये मान ही नहीं रहा था। फिर सब लोग सेल्फी वेल्फी लेने में, भाई उसने फिर ना पैसे नहीं लिए मुझसे, मैं जबरदस्ती, लेकिन मैं उसको पैसे दे के आया, वो ले ही नहीं रहा था। बोला अब यहाँ हमारी दुकान में, मेरी दुकान के सामने एक फोटो खिंचवा लो। बोला अरे सब फिर फोटो खिंचा। मेरे घर वाले ना गाड़ी के अंदर से देख रहे हैं सब होते हुए। भाई कितना सही लगता होगा जब फैमिली मतलब प्राउड। गाड़ी के अंदर से देख रहा हूँ, मेरे घर वाले भी गाड़ी के अंदर कुछ कुछ बात कर रहे हैं, और मैं फोटो खिंचाते घर वालों को भी देख रहा हूँ। फिर मेरे मन में आ रहा है कि यार इन लोगों को भी थोड़ा प्राउड हो रहा है, लगता है लगता है इन लोगों को भी प्राउड हो रहा है, लोग समझ गए कि लोग पहचान गए। फिर मैं गाड़ी के जब अंदर जब आके बैठा ना, तो मेरी बहन बोलती है अरे तेरे को पहचान गए क्या? तब फिर घर वालों को मजा आया, मेरे को भी डबल मजा आया। अभी जो आपका रिसेंट कोई ऐसा सॉन्ग आने वाला है या फिर रिलीज हुआ है ऐसा कोई सॉन्ग अभी रिसेंट में जिसके बारे में आप बात करना चाहोगे? हाँ, अभी मेरा ट्रैक आया है जिसका नाम है सेवा जोहार। सेवा जोहार, सेवा जोहार नाम है ट्रैक का। और इसका तो सॉन्ग रिलीज हो गया ना? हाँ, ये रिलीज हो गया, एक महीना हुआ इसको रिलीज बनाया है इस पे, हाँ। मैंने देखा है। वो गाना भी इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग में, जब से वो रिलीज हुआ है ना उसके एक हफ्ते बाद से ट्रेंड पे, और अभी तक नहीं उतरा है तो वो। लोग अगर सेवा जोहार सर्च करेंगे तो वो आ जाएगा वहाँ? आ जाएगा, सेवा जोहार बाय रैपर अंकित सर्च करेंगे तो बिल्कुल आ जाएगा। भाई सुनो और रील बनाओ, उस पे अंकित भाई को टैग करो। हाँ, टैग करो, और बहुत अच्छा तगड़ा रील रहेगा, तो कोलैब भी एक्सेप्ट किया क्या जाएगा। बात है, वादा है। चांसेस है सबके पास, ठीक है। तो भाई आपने इतने सारे जो रैप बनाए हैं, आपको आपके जो सबसे ज्यादा क्लोज है, जो आपको लगता है कि भाई ये वाला है जो मैं चाहता था वैसा बनाया मैंने, जो मजा आया आपको? बहुत सारे अच्छे दिए आपने, लेकिन जो आपको सबसे ज्यादा फेवरेट होगा आपका, ऐसा कोई रैप आपका? अब देखो, माँ के लिए तो सारे बच्चे बराबर ही होते हैं। तो ऐसा, क्योंकि हर गाना बनाते टाइम मैं उतने ही प्यार से बनाता हूँ और उतने ही शिद्दत और मन लगा के बनाता हूँ। लेकिन अगर कोई गाना बोलोगे ना, तो सब बने बने वन ही रहा है मेरा दिल के बहुत करीब, क्योंकि वो मेरा पहला छत्तीसगढ़ी रैप था। और उसके बाद जो रिस्पॉन्स आया था ना, उससे ही मुझे कॉन्फिडेंस आया था कि छत्तीसगढ़ में इस टाइप का रैप पैटर्न भी चल सकता है। मतलब कि थोड़ा ज्यादा फनी से हटके भी चीजें चल सकती है। तो फिर मैंने सीरियस भी ट्राई किया। सीरियस में फिर मेरा जय जोहार आया था, जिसमें वो छत्तीसगढ़ एंथम था, वो भी अच्छा बूम फटा था। तब मैं समझ गया कि छत्तीसगढ़ की पब्लिक को सुनना सब है, लेकिन इनको मिल नहीं रहा है, इसलिए मैं अलग अलग वैरायटीज में बनाता रहता हूँ। कभी रोमांटिक बनाता हूँ, कभी एग्रेशन वाला बनाता हूँ, कभी थोड़ा समझाने वाला बनाता हूँ, कभी सोशल मैसेज देने वाला बनाता हूँ। आप जैसे अभी बताया अलग अलग जॉनर पे आप बनाते हो, तो आपको ऐसा कभी लगा कि भाई ये वाला जॉनर ज्यादा हिट कर रहा तो मैं इस पैटर्न पे ही जाता हूँ, ऐसा कुछ आपने सोचा कभी?
मैं जाता हूँ लेकिन एक से ज्यादा बार मैं नहीं जाता, क्योंकि फिर उसका जो ग्राफ है ना, फिर वो ऐसे ही रह जाएगा। फिर लोग मुझे उसी नजर से देखने लगेंगे कि अरे यार ये तो सिर्फ डांस बनाता है, या तो फिर ये सीरियस बनाता है। मैं हर जॉनर को ही इसलिए एक्सप्लोर करना चाहता हूँ कि अगर कोई छत्तीसगढ़ी रैप सर्च करे यूट्यूब पे, छत्तीसगढ़ी रैप, तो उसको ना वैरायटीज मिले। उसके दिमाग में ये ना चढ़े कि अरे साला छत्तीसगढ़ में तो खाली ये एक ही टाइप का बनता है। इसलिए मैं एक चीज, भले उसमें व्यूज ना आए, लेकिन मैं एक चीज को पकड़ के नहीं चलता हूँ। आज व्यूज नहीं आ रहे, लेकिन जब अगर कोई बाहर वाला देखेगा या कोई अच्छा देखेगा, मतलब कि अगर हमारे आर्टिस्ट फील्ड से किसी बड़े आर्टिस्ट अगर सर्च कर रहे हैं छत्तीसगढ़ी रैप के बारे में, तो मैं चाहता हूँ भले मेरे व्यूज कम रहे, लेकिन क्वालिटी उसको दिखनी चाहिए कि यहाँ के लोग क्वालिटी पे भी काम करते हैं। तो बस मेरा यही मकसद है, अलग अलग चीजों पे काम करना। तो आजकल किस में आता है समझ में नहीं आता भाई। और व्यूज आने का आजकल कोई वो नहीं है। आपको ये बनाओ, ऐसी चीज पे व्यूज देख रहा हूँ ना मैं कि आजा तुझे सितारों पे ले चलो, जान की औकात दिखानी है, खतरनाक तो ये सब भी चला है। अगर भाई एकदम सही से अगर आप रैपर नहीं होते, अगर मैं पूछूं, तो आप क्या होते? अगर आप रैपर का ऑप्शन नहीं होता आपके पास में, तो क्या बनते आप? मैं जर्नलिस्ट होता। हाँ, मैंने जर्नलिज्म किया भी है। अरे वाह। ऋषि और मैं एक ही कॉलेज से, वो प्रगति कॉलेज से हम लोगों ने बीजेएमसी किया, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म मास एंड कम्युनिकेशन। हमारी यूनिवर्सिटी थी कुशाभाऊ ठाकरे यूनिवर्सिटी। हाँ, और जब स्वच्छ भारत अभियान में सिलेक्ट हुआ था ना हम लोग का गाना, तो हम लोग को 1 साल का स्कॉलरशिप भी मिला था। फीस नहीं देना पड़ा था उस टाइम। और घर वालों को लगा था कि अरे साला इतने फायदे तेरे आर्ट के, कर बेटा यही कर। अगर तुम देख रहे हो, क्या तुम्हें स्पॉन्सरशिप की अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है? देख लो भाई, अंकित भाई, जैसा आप अभी जो भी जितना वर्क कर रहे हो, जितना अच्छे तरीके से, तो आपको क्या लगता है सबसे बड़ा सपोर्ट आपके लिए कौन रहा है आपकी लाइफ में, जिन्होंने सपोर्ट किया सबसे ज्यादा आपको? सबसे ज्यादा सपोर्ट दोस्तों ने ही किया है। हाँ, भले वो मेरे गाने मेरे दोस्त मुझे ऐसे सपोर्ट नहीं किए कि उन्होंने मेरा गाना स्टेटस पे लगा दिया या स्टोरी पे लगा दिया है, लेकिन जब भी मैं कोई गाना बनाता, शुरू से ही बनाता आया हूं ना, तो मैं अपने फ्रेंड सर्कल को ही सबसे पहले सुनाता था बैठा के, क्योंकि मुझे पता है कि अगर इनका रिस्पॉन्स सही मिल गया ना, मतलब बाकी के जो इनके एज के बंदे उन तक ही आसानी से पहुंच जाएगा। जब मैं कोई भी ट्रैक बनाता था ना, वो कभी मेरे को आज तक मेरा फ्रेंड सर्कल नहीं बोले कि मत कर, मजा नहीं आ रहा, सही नहीं लिखा है, थोड़ा इसको ऐसा कर दे। ऐसे ज्ञान देने वाले दोस्त नहीं मिले मेरे को कभी, इसलिए मैं कम लोगों के साथ रहता हूँ। मतलब कि लोगों को लगता होगा कि रैपर अंकित के भयंकर बड़ा फ्रेंड सर्कल होगा, लेकिन मेरे गिने चुने अगर दोस्त होंगे तो 7-8 ही दोस्त है मेरे गिने चुने, जिनके साथ वही है, और वो बहुत साल से मेरे साथ। बाकी हाई हेलो है मेरे को, मतलब कि दोस्ती हो नहीं पाती मेरे से जल्दी लोगों से। मैं हाई हेलो मतलब मिलनसार हूँ, मैं लोगों से मिलता जुलता हूँ, हंसी मजाक कर लिए, बकर कर लिए, लेकिन ऐसा दोस्ती वाला नहीं हो पाता। अगर अगले दिन वो फोन करके बोलेगा ना कि हेलो भाई चलो बैठे, तो मैं मना कर दूंगा। मैं उठता बैठता उन्हीं 7-8 लोग के साथ ही, और वही और अपने दोस्त जो जिनसे कनेक्शन बनता है, तो फिर जगह मैटर नहीं करता, आप कहीं भी चले जाओ, और नए लोग साथ फिर जल्दी हो नहीं पाता घुलना मिलना। सही बात है भाई। आपके साथ कभी ऐसा फेस हुआ है कि कोई आपको नेगेटिव बोल रहा है सोशल नेटवर्क पे या फिर कहीं भी, तो आप कैसे हैंडल करते हो उस चीज को जब कोई नेगेटिव? इग्नोर करता हूँ, मेरा मूल मंत्र है ये। तो ऐसा कुछ सिचुएशन आया है? हाँ, बहुत बार आया। ये डिस्कल्चर वाली बात की ना अपने, ऐसा भी कुछ होता था पहले यहाँ पे छत्तीसगढ़। आप कुछ बोलने वाले थे वर्ड, ऐसा लगा कुछ वर्ड आने वाला था, वो रोक लिया आपने। होता था पहले, यहाँ पे भी हुआ है बहुत। सब समझदार हो गए समय के साथ, लोगों को समझ में आ गया कि ये बहुत छोटा रास्ता है ये डिस्कल्चर का। हर कोई एमीवे नहीं है। एमीवे भी ने अगर डिस निकाला ना, उसके बाद उसने गाने इतने कंटिन्यूसली फेंके ना, इतने अलग अलग टाइप के, कि उसका इमेज सिर्फ डिस वाला नहीं रह गया है। उसको लोग सुनते हैं, लेकिन शॉर्ट लोग अभी की जो रैपर्स है ना, मतलब कि कुछ टाइप के रैपर्स होते हैं, हाँ, जो जल्दी आगे बढ़ने से उनकी इमेज फिर डिस वाली हो जाती है, तो उनके बाकी ट्रैक सुनते नहीं है लोग। फिर वो चाहते कि बस ये लड़ेगा ना तभी सुनूंगा, बाकी फिर वो मजा नहीं लेते। ये तो फेमस है, इसको डिस करता हूं तो इसके जरिए मेरा भी आ जाएगा व्यू, जो भी। ऐसा सोच के अगर आप निकाल रहे हो डिस ट्रैक की, एक रात में हाइप बन जाएगा, तो सिर्फ वो एक गाने का हाइप रहेगा आपका। उसके बाद फिर आप जितना भी जॉनर एक्सप्लोर करोगे ना, तो फिर लोग नहीं सुनेंगे फिर आपकी, क्योंकि इमेज ही वो हो जाएगी सामने। आपकी ऑडियंस को वही सुनना है, डिस ही सुनना है आपकी। जो कमेंट
मैं गाली बकता था ना, वही मुझे अगले इवेंट में मिल जाता था कहीं पे। ले बेटा, हाँ। और मैं वहाँ पे एज अ जज जाता था और वो पार्टिसिपेंट आता क्या था, बात है। तो मैं उसको कुछ बोलता नहीं था, मतलब उसके लिए यही जवाब है, -5। तो वो उसके लिए वही जवाब है वो, कि तू कमेंट बॉक्स में गाली बक रहा था और मैं कहाँ बैठा हूँ और तू कहाँ बैठा है वो दे। बिना बोले आप दिखा दोगे उसको। तो हमेशा अपने काम से ही जवाब देने का हम लोग ने रखा है। ऋषि और मेरे लिए तो बहुत नेगेटिव बात है, हम लोग ने सबको इग्नोर करते हुए चले, हम लोग इग्नोर करते हुए चलोगे तो लंबा चलो। तो आपका फेवरेट रैपर कौन है ऑल ओवर इंडिया में, या फिर बाहर भी बोल सकते हो, जहाँ भी आप जिसको एडमायर करते हो या फिर आपको लगता है नहीं पसंद है आपको ज्यादा? बाहर के तो नहीं है, क्योंकि बाहर का कोई ऐसा फेवरेट नहीं, क्योंकि मैं रिलेट नहीं कर पाता बाहर वालों से, क्योंकि गाने समझ में नहीं आते इसलिए रिलेट नहीं कर पाता। सबटाइटल देखना पड़ता है, बहुत सारे लोगों का तो सबटाइटल देख देख के गाना समझने में मजा नहीं आता, मजा नहीं आता, वो फील नहीं, सही बात है। मतलब मेरा फेवरेट अगर ऑल टाइम सबसे शुरू से लेके अभी तक रहा है तो वो डिवाइन रहा है। डिवाइन से मैं अच्छा रिलेट कर उनको भी सुनने के लिए मेरे को नहीं लगता सबटाइटल की जरूरत पड़ेगी, एकदम समझ में आता बिल्कुल है नहीं, उनका ना, आंख बंद करके भागते सुनता हूँ नहीं मैं है तो। वो, ऐसा है। और यहाँ ऐसा कुछ छत्तीसगढ़ में जिसको आपको पसंद हो रहा है कि हाँ भाई अच्छा करता ही है बंदा? AB अंडरग्राउंड। AB अंडरग्राउंड। हाँ, वैसे ही रील स्क्रॉल करते करते एक दिन आ गया था भाई का रील, मैं तुरंत मैसेज किया था उसको। अच्छा। हाँ। वो बहुत हम्बल भी है, बहुत अच्छे से रिप्लाई किया, थैंक यू भैया बोला। मतलब वो अभी इतना ज्यादा चल रहा है ना कि उसके अंदर बिल्कुल लेकिन ना वैसा घमंड नहीं है। सुना ऐसा भाई, आपने एक राम मंदिर के ऊपर रैप बनाया था, हाँ जो बहुत फेमस भी हुआ था, मैंने भी सुना, बहुत सही था वो रैप। हाँ, उस पर स्ट्राइक भी आ गया था। क्यों? हाँ, वो वीडियो डिलीट करवा दिया उसने। वीडियो डिलीट जोगिंदर की आत्मा ने वीडियो डिलीट करा। मतलब क्या reason मतलब था? कि मैंने एक वो यूज किया था उसका, एक मतलब 2-3 सेकंड का फुटेज होगा, जो पुरानी रामायण थी ना। अच्छा। हाँ, रामायण आया करती थी दूरदर्शन में, दूरदर्शन तो लव कुश का एक सीन यूज किया था मैंने बस, बाकी रैप तो पूरा मेरा ही था और सैंपल यूज किया था मैंने। हाँ। उस सीन के कारण ना उस वीडियो पे बोला, एक दिन में 2 लाख व्यूज चले गए थे यूट्यूब पे मेरे उसमें, और रील पे तो अभी 4.6 मिलियन के रील्स पे तो आसपास। है वीडियो, हाँ, लेकिन यूट्यूब पे नहीं है वो। यूट्यूब पे नहीं है वो, यूट्यूब से हट गया वो वीडियो। मैं बोला भगवान के गाने में तुझे भगवान माफ नहीं करेगा भाई। नहीं करेगा भाई, बहुत सही था वो गाना, बहुत सही है। मतलब अभी भी भाई जैसे लोग जैसे डांसर्स में भी और रैपर्स में भी लोग अपना अंडरग्राउंड नाम रखते हैं, तो वैसा आपने नहीं सोचा कुछ अलग रखता हूँ, अपने नाम को ना लगा के कुछ और चीज नाम रखता हूँ? मैं जब रैप स्टार्ट किया था ना, तब ऐसे फैंसी नाम में सुना ही नहीं था ज्यादा। अच्छा। हाँ। सुना था तो यो हनी सिंह सुना था, अब हनी सिंह उसका नाम है, और मुझे फैंसी नाम कुछ सूझ भी नहीं रहा था कि मैं क्या रखूं, क्या रख सकता हूं। तो मेरा ये नाम रखने का मोटो ये है, क्लियर है, रैपर अंकित मैंने रख लिया। तो मैं सोचा कि सही रखा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि लोग मुझे उसी नाम से जाने जो नाम मेरे माँ बाप ने रखा है। तो उसके सामने बस मैंने अपनी इच्छा के लिए रैपर लगा लिया, रैपर अंकित। ज्यादा मेहनत भी नहीं लगी, बन गया नाम। सही। तो अंकित भाई, आप जब डाउन फील करते हो, कभी लाइफ में हर कोई डाउन करता है, तो उस समय क्या करते हो आप? क्या फंडा है आपका डाउन जब होते हो? तुरंत स्टूडियो जाता हूँ, 4-5 दोस्तों को बुलाता हूँ, पार्टी वाला माहौल जमाता हूँ, और बीट प्ले करते हैं हम लोग, और हम लोग फिर हाँ एक एक करके फ्री स्टाइल करते हैं, एक दूसरे को वर्ड्स देते हैं, और ये चलता है सुबह 4:30-5 बजे तक, लेट नाइट पूरा सुबह। हम लोग उगता हुआ सूरज देख के सोते हैं जब भी मैं डाउन फील करता हूँ। जब भी डाउन फील करो, उगते हुए सूरज को देखते हुए सो। अच्छा। तो जब उठोगे बहुत मजा आएगा फिर, और उस चीज को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। हाँ। और वो रात कटती है ना, इतना मजा आता है, इतना मजा आता है, सब चीज भूल जाता हूँ मैं उस टाइम पे कि मेरे साथ क्या गलत हुआ है, आज मेरे साथ ये मेरा प्रोजेक्ट नहीं हुआ है, इस गाने की लिरिक्स नहीं हुई, ये गाना फ्लॉप हो गया है, उस टाइम कुछ ध्यान नहीं रहता है। भाई आप सॉन्ग कंपोज जैसे करते हो, कंपोज अब लिरिक्स करते हो, कंपोज नहीं करते आप? कंपोज नहीं करता, लिरिक्स करते हो। तो कभी कभी कंपोज भी अपने आप हो जाता है। मतलब कि अभी मेरा एक गाना आया था, उसकी लिरिक्स मैंने दी थी, मोर का रिजा नाम था वो गाने का, कंचन जोशी ने गाया था और डेविड नंदा ने उस पर रैप किया था। तो जो मोर का रिजा का जो कंचन जोशी ने जो पार्ट गाया है, वो लिखते लिखते मुझसे धुन भी कंपोज हो गई थी, तो मैंने उसको वैसे ही भेज दिया था।
मोर करे जहाँ वह मोर कलाकार जी। मतलब कि अभी आते आते ना ऋषि के साथ रहते रहते कंपोजिशन भी दिमाग में, मुखड़ा तो कंपोज कर लेता हूँ अरे मैं, वाह। अच्छा कैची भी कंपोज करता हूँ। लाइफ में सबसे ज्यादा ऐसा लगता है कंपोजिशन सबसे ज्यादा टफ है, हाँ। मतलब आता ही नहीं है 1% पहले मैं ऋषि दिमाग को में। बहुत पूछता था, भाई कंपोजिशन के लिए हारमोनियम सीखना पड़ेगा क्या? हाँ, तो बोला कि देख बस सुर का नॉलेज, नॉलेज। सेंस होना चाहिए, ज्यादा नॉलेज भी नहीं लगाना है, अच्छा, सेंस होना चाहिए। म्यूजिक तो फील करने की चीज है ना। कोई आदमी 10 साल से प्रैक्टिकली म्यूजिक का सीख रहा है ना, लेकिन वो आपके जितना कैची कंपोजिशन नहीं बना सकता। सिर्फ सेंस का और फील का बात है वो। जिसमें गॉड गिफ्टेड है हाँ, वो ही कर वो सकता है। हाँ वो ज्यादा अच्छा ऊपर, और वो कंपोजिशन आप नहीं कर रहे हो, वो आपसे यूनिवर्स अपने आप करवाता है वो कंपोजिशन। क्योंकि मोर संसार की कंपोजिशन भी ऋषिराज ने कोई हारमोनियम पकड़ के नहीं की थी, वो स्कूटी पे चलते चलते की थी वो क्या बात कंपोजिशन। हाँ, वाह। आप भी रैपिंग तो कहीं से सीखे नहीं होगे, मतलब सिंगिंग जो भी है आप हाँ। भी खुद से ही करते हो, राइट? हाँ खुद से ही सारा यूट्यूब सुन सुन के लोग जो अभी यंग रैपर्स पूछते हैं कि क्या बोलते हैं, भैया आप मेरे को लिखना सिखाओगे क्या? तो मैं सीधे बोलता हूँ भाई, लिखना आपको कोई नहीं सिखा सकता। नहीं सिखा सकते। जितना ज्यादा आप लोगों को सुनोगे, पढ़ोगे, मिलोगे लोगों से, अपने आप आपका Explore करो डिक्शनरी चीजें। भरता जाएगा। हाँ। और जितना लाइफ को समझोगे उतना और आपको वर्ड्स मिलते जाएंगे, उतना ज्यादा मिलेगा। राइट? और सुनना मत छोड़ो, अलग अलग आर्टिस्ट को सुनो, हाँ, अलग अलग टाइप के गाने। मैं रैप आर्टिस्ट हूँ ना, मैं सिर्फ रैप सॉन्ग्स नहीं सुनता हूँ, नहीं, मैं सही। गजल सुनता हूँ, मैं 90s के गाने सही बोल सुनता रहा हूँ, हर टाइप का म्यूजिक एक्सप्लोर करता हूँ मैं। अपने को बंद के नहीं रहना है हम्म। एक जगह। होता है ऐसा कि हाँ। भाई एक कोई सुनते ये पसंद है तो इसको ही सुनो। तो भाई अपने इस पॉडकास्ट में एक सेगमेंट है, हाँ। अच्छा, रूमर, रूमर चल रहा है तो मेरे ठीक नाम है? से रूमर। पहला रूमर ये है कि आप रियल नॉर्मल टाइम में भी वैसे ही बात करते हो जैसा आप अपने सिंगिंग में रैपिंग में गाते हो वैसे। हाँ, बहुत लोग बोलते हैं। हाँ? हाँ। ऐसा है? मतलब मेरे घर वाले भी बोलते हैं, बात कर रहा है कि गाना गा रहा है। तो ये रूमर सही है? हाँ, ये रूमर तो एकदम 100% सही है। मैं बात कर, मेरे को मतलब दोस्त, रिलेटिव, मेरी मम्मी बहुत बोलती है, ढंग से बोलना, तो खाना भी मांगता ना तो अब मम्मी खाना दे दो ना मेरे को, मतलब कि पता नहीं Rhyming क्या भी हो बोलता हूँ उस जाता है, टाइम। कई बहुत बार राइमिंग भी हो जाती है, और मैं घर पे इतना राइमिंग करता हूँ ना, बहुत मजा आता है, घर वालों को भी बहुत मजा आता है। शादी के बाद मेरे ससुराल वालों को भी बहुत मजा आ रहा है, क्या दामाद मिला है, हर बात राइमिंग टाइम पास हो जाता। टीवी बंद कर रहे थोड़ा सा। हाँ। सही है भाई। और एक रूमर ये है आपके नाम से कि आफ्टर 2 इयर्स आप कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने वाले हो। मेरा इच्छा तो बहुत है ज्वाइन करने का, हम्म? इच्छा है मेरी जाने में पॉलिटिक्स में। तो जा रहे हो आप फिर, ऐसा सोचे हाँ, कि पार्टी अभी सेलेक्ट नहीं किया हूँ मैं, अच्छा, लेकिन मैं जाऊंगा क्योंकि मन है अंदर से जाने का किसी पॉलिटिकल पार्टी। लोगों को लगता है कि पॉलिटिक्स बहुत गंदी चीज है, तो भाई उतरो और उसको साफ कर दो। एग्जैक्टली भाई, बाहर से बोलने से कुछ नहीं होगा जब कुछ नहीं तक होगा, खुद नहीं उतरोगे। कितनी देर तक उसको गाली बकोगे, सही कभी बात खुद भी तो खड़े होगे उस जगह पे जाके तो देखो। और मेरा पहला मुद्दा रहेगा, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करूंगा तो वो रहेगा जल जंगल जमीन। जैसे जल जंगल जमीन बोले तो इनको बचाने का। अभी मेरा जो सेवा जो ट्रैक आया ना, वो मतलब मैं खुद एक आदिवासी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। मैं पैदा हुआ हूँ मंडला में, और मेरा ननिहाल है बालाघाट। अच्छा, हाँ, और मैं 2000 में MP ना आया हूँ। बालाघाट? हाँ, MP बालाघाट। और मैं 2000 में आया हूँ छत्तीसगढ़। मेरी पूरी पढ़ाई लिखाई बचपन से यहीं पे हुई है। तो ये तीनों जगह पे मैं देखा हूँ ट्राइबल कम्युनिटीज बहुत है, और हरा भरा पर्यावरण बहुत है। MP हो, छत्तीसगढ़ हो, दोनों जगह। और दोनों जगह पे पेड़ों की कटाई वटाई बहुत चल रही है। लोग मतलब समझ नहीं रहे हैं इस चीज को कि जितना ज्यादा विकास की ओर आप बढ़ तो रहे हो, लेकिन आप एक विनाश को भी अपने पीछे पीछे लेते हुए आ रहे हो। मतलब कि अब ठीक है, आपको बिजली बनानी है तो कोयला लगेगा, उसके लिए आप पेड़ काट रहे हो, लेकिन आप पेड़ लगा कितने रहे हो? लगा कितने? और अगर आप जिस ट्राइबल एरिया को उजाड़ रहे हो तो उनके लिए आप कर क्या रहे हो? क्या कर रहे हो उनके लिए? ना उनके पास हेल्थ फैसिलिटीज है, ना उनके पास स्कूल्स हैं। स्कूल भी है तो गिने चुने आपको अगर दिखेंगे न्यूज मीडिया में, तो 10-5 बच्चों को वो पढ़ा दे रहे हैं। वो थोड़ी होता है यार उनका डेवलपमेंट। वो उनके पूरे नदियों को आप इतना गंदा कर दियो केमिकल डाल डाल के, वो लोग पूरा इतनी बीमारियां हो रही है उनको,
ऊपर से हॉस्पिटल भी नहीं है, इतने न्यूज देखने मिलते हैं। तो बस ये सब चीजों की वजह से मुझे पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करना है कि मेरे पास एक पावर रहे कुछ एक्शन हम लेने लोग को की। यहाँ पे सिटी में बैठ के हम लोग जब सुनते हैं तो हम लोग को लगता है लेकिन हम लोग सिर्फ वो फील कर सकते हैं, मतलब हाँ। उतना ज्यादा उन लोग के जैसा नहीं, हमको जहाँ कुछ पे नहीं रह पता, रहे, हाँ। जो वहाँ पे रह रहे वो कैसे फेस कर रहे वो उनको पता है, हम लोग उनको बैठ के पता बात करेंगे। तो भाई एक रूमर और है और बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाला है रूमर कि आपने जो रैपिंग का अपना स्टार्ट किया सफर, हाँ। वो आपको इंस्पिरेशन मिला वॉल्यूम 1 सुनने के बाद? तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। वॉल्यूम 1 तो मुझे एक दोस्त ने सुनाया था, तब मुझे पता नहीं था कि रैप होता क्या है, तो उसने सुनाया था मुझे, बोलता ये रैप है भाई। ये रैप? अच्छा। बोला भाई तो गाली दिए पड़ा है, लाइन से गालियां ही गालियां, इतनी गंदी गंदी गालियां हैं ये। और मैं 10th में सुना था ये, ओके, 10th क्लास में। हाँ, तो उस समय आप स्टार्ट नहीं किए थे रैप? नहीं किया था नहीं तब। मैं उससे पहले राइमिंग में गालियां दिया करता था स्कूल में। हाँ, 5th 6th 7th 8th, मतलब मैं 5वीं मतलब बचपन से ये वाला कीड़ा अपने अंदर है, मतलब हाँ? मतलब लोगों की लड़ाई होती थी ना स्कूल में, हाँ। तो लोग साथ में लौंडे लेके जाते हैं ना हाँ। लड़ाई करने के लिए, मुझे लेके जाते थे कि लड़ाई करने के लिए नहीं, तो बस भाई तो गाली बक बोलते थे सामने वाले को। मैं चिढ़ाने में बहुत माहिर था ना, अरे वाह। राइम कर करके गाली देता था सामने वाली पार्टी को। मैं गाली बकता था, हाथ पैर ये लोग छोड़ते थे। उसके बाद फिर मैं वॉल्यूम 1 सुना, बोला ये रैप होता है भाई, ये तो मैं भी कर सकता हूँ, ये तो मैं बचपन से कर रहा हूँ जो ये लोग कर रहे हैं। लेकिन फिर मैं बोला इस डायरेक्शन में नहीं जाते हैं। तो ऋषि ने मुझे बोला कि अबे गाली वाली मत दिया कर, इतना गाली वाले गाने बना। मैं इतने गाली वाले गाने लिख के रखा था ना मस्ती मजाक में, तो स्कूल टाइम में। तो कभी रिलीज नहीं है, मैं उसको कभी रिलीज नहीं करूंगा उसको। ये कौन सा डायरी में लिख के रखे हुए हैं आप? वो गुमा दी मैंने, जला दी वो पन्ने, शिट। मिल ना जाए कहीं। तो फिर ऋषि मुझे बोला कि भाई इसको अच्छे वर्ड्स में करेगा ना तो गाना बन जाएगा ये रिलीज करने के लिए, ये ऐसे ये सब रिलीज मत कर। तो भाई अंकित भाई जहाँ पे हो, रैपर अंकित जहाँ पे हो, और वहाँ पे अगर रैप ना हो तो फिर क्या मतलब ऐसा? तो मैं चाहता हूँ भाई एक आप अपने व्यूअर्स के लिए और मेरे लिए एक रैप सुना दे, जो भी आपका फेवरेट है, जो भी आप चाहें। बिल्कुल। तो गाइस अभी आया है मेरा न्यू ट्रैक जिसका नाम है सेवा जोहार, जो ट्रैवल कम्युनिटी और मेरे छत्तीसगढ़ को डेडिकेटेड है। क्या बात है। सो उसके लिए आ जाते हैं फॉर्म में। ये सगावल्ला सेवा 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 जोहार। मैं आथो महाले जी हाँ जय सेवा चलते मोर कल्चर में माटी के महका झलके, मोर जंगल के जशन में बस हुआ छलके, मोर साथ हर कदम मोर बड़ा देव चलते। मैं बात कर रहा हूँ हुड के, मोर हुड पूरा ट्राइबल, शहीद वीर नारायण हवे मोर आइडल, साम दाम दंड भेद कुछू नी चाले, मोर पारा मा कन्वर्जन उल्टा मार पाइडल। सगा मल्ला सेवा सेवा जोहार, सेवा सेवा जोहार, सेवा सेवा जोहार। ए सगा मल्ला सेवा सेवा जोहार, कैसे सगा। तो इसको जाके आप सुनिए सेवा जोहार को फुल ट्रैक। सेवा जोहार बाय रैपर अंकित, और छत्तीसगढ़ हिप हॉप को सपोर्ट कीजिए और छत्तीसगढ़ के इस पॉडकास्ट शो को भी सपोर्ट कीजिए। तो लास्ट हम अब उस दौर पे पहुंच गए जहाँ पे हमको पॉडकास्ट एंड करना है। तो अंकित भाई एक चीज मैं पूछना चाहूंगा आपसे, पूछना नहीं जस्ट मैं चाहता हूँ कि आप बोलो ऐसे जो न्यू आर्टिस्ट हैं, जो इतने लोग भी अभी आए हैं और कई आर्टिस्ट ऐसे हैं जो आपको देख के इंस्पायर होते होंगे, जिनको रैप करना है, तो उनके लिए मैं चाहता हूँ कि आप एक मैसेज दो कुछ भी, कि उनको लाइफ में अच्छा करने के लिए क्या ध्यान में रख के नहीं करना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए जिससे वो आगे अच्छे से कर पाए अपना। मैं जो चीज़ है वो सारे मतलब अपने सारे इंटरव्यूज में ये चीज़ बोलता हूँ न्यू आर्टिस्ट के लिए कि कभी भी आप ये सोच के मत रुकिए कि आपके पास संसाधन के अभाव है, मतलब आपके पास ये चीज़ नहीं है तो मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास महंगा माइक नहीं है, मेरे पास स्टूडियो नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। ये सोच के कभी भी मत रुको, क्योंकि जब मैं स्टार्ट किया था तो मैं क्या करता था, जैसे मेरे पास जो मेरा मोबाइल है उससे मैं वीडियो ऑन करता था और अपनी मम्मी के मोबाइल में मैं यूट्यूब पे बीट प्ले करता था और मैं उसको रील में डालता था। मतलब जो भी कोई नया गाना आता था उसमें, किसी भी कोई बड़ा नया गाना आता था तो उसमें छोटा सा रैप पार्ट अपना ऐड करके डाल दिया या कुछ भी डाल दिया, कुछ भी बना के। तो कंटिन्यूसली आप उस चीज को बरकरार रखें, जो भी जितना आपके पास संसाधन है, क्योंकि जितना आपके पास है उतना शायद और किसी के पास भी नहीं है। तो आप ये देखने जाओगे कि मेरे पास ये कमी है, तो आपसे भी ज्यादा कमी वाले आर्टिस्ट बैठे हैं जो उतनी ही चीजों से कर करके वो बहुत आगे जा चुके हैं। तो उस चीज पे ध्यान दीजिए और लिखते रहिए, काम करते रहिए और डीमोटिवेट, बस एक चीज अपने दिमाग में रखिए, अगर आपको अभी भी डिमोटिवेशन लगता है कि अभी जिस सिचुएशन में आप हैं आपको उससे बस निकलना है। अभी आप जो
लाइफस्टाइल जी रहे हैं या जो भी आप कर रहे हैं, अगर आपको उससे बाहर आना है, बस वही आपका एक मोटिवेशन हो सकता है। किसी भी आदमी की लाइफ में एक ये मोटिवेशन बहुत काम आएगा आपको कि मेरे को अभी इस सिचुएशन से निकलना है, इससे थोड़ा मेरे को एक स्टेप आगे जाना है, फिर उससे एक स्टेप आगे जाना है। हर बार आप ये सोचिए कि एक स्टेप कदम तो उठाओ कम से कम। जब तक आप कदम नहीं उठाएंगे तब तक आप उस सीढ़ी को नहीं छू पाएंगे। तो कंटिन्यूसली काम रखिए और मोटिवेटेड हमेशा रहिए। अपने आसपास के लोगों को देखिए कि आपको जो जीवन मिला है वो बहुत लोगों को नसीब नहीं होता है वैसा जीवन आपको मिला है। तो कभी भी इतना डिमोटिवेट मत हो कि आपको काम करने का मन ना करे। तो एक लास्ट हमारे जो सफर अनस्क्रिप्टेड के जो व्यूअर्स हैं भाई, Yeah. उनके लिए आप कुछ बोल दो। सफर अनस्क्रिप्टेड के व्यूअर्स के लिए एक ही बात कहना चाहूंगा कि स्टे ट्यून और सब्सक्राइब करो, क्योंकि पॉडकास्ट आप बहुत देख रहे हो, लोगों का चल रहा है, और पॉडकास्ट आप स्टूडियो वाला देख रहे होगे, लेकिन ये है ड्राइव करते हुए कैजुअली बहुत फ्रैंकली बातचीत। इसमें आपको जितने लोगों का आप पॉडकास्ट देखोगे उसमें आपको लोगों को उनका एक अलग साइड पता चलेगा जो आपको सीरियस पॉडकास्ट में देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोगों ने बहुत चिल करते हुए इसको शूट किया है और ये फुल्ली अनस्क्रिप्टेड ही है। और तो आपको ऐसी चीजें जानने मिलेगी जो शायद अभी तक मैंने नहीं बताई है, या फिर और जो गेस्ट आने वाले हैं उनके बारे में आपको ऐसी चीजें जानने मिलेगी जो उनके और किसी इंटरव्यूज में आपने नहीं देखी होगी। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो। छत्तीसगढ़ से पहला द फर्स्ट कार पॉडकास्ट शो। थैंक यू गाइस, बाय बाय, सी यू।